हेलो डियर स्टूडेंट, तो अंतिम घड़ी में अंतिम क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, बस अंतिम घड़ी में आपके लिए अंतिम क्वेश्चन लेकर आ गया हूं और बिल्कुल वायरल पेपर है। इसके पहले सारी वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जरूर देखिएगा। ये बिल्कुल वायरल पेपर आपके लिए लेकर आ गया हूं। यहाँ पर आपको मैं 40 में 40 MCQ दिलाने की वादा करता हूँ। ये अंतिम घड़ी का अंतिम पेपर है। टोटल अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाना। टोटल 30 क्वेश्चन कराऊंगा और बिल्कुल वायरल पेपर है ये आपके लिए। 30 क्वेश्चन होगा, 30 नहीं 40 क्वेश्चन होगा, आप देखते जाएंगे। ठीक है, जितना होगा बिल्कुल वायरल पेपर ये लेकर आ गया हूँ। अंतिम घड़ी में बहुत मेहनत के बाद अंतिम क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, फालतू का बकवास न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन 120 का अभाज्य गुणनखंड है? तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए। 60 हो जाएगा 2 से, ये कल भी बताए हैं 30 पिछले वीडियो में। ये 15 हो जाएगा और ये 3 से कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 5 जा 15। ठीक है, चलिए तो 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 ऑप्शन किस में है देख लीजिए। ये आएगा 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, जो कि ऑप्शन ए में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे दी गई है, तो बहुपद का शून्यक बताना है। तो कल भी बताया है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 2 शून्यक होगा इसका। ठीक है, चलिए कल ये एक्सप्लेन करके बता दिए, x पर जो कटे वही शून्यक होगा। निम्न में कौन सा कौन द्विघात समीकरण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, देखते बता दीजिएगा आप। ठीक है, देखते बता देंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन कल ही किए हैं। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 4th नंबर, इसका आंसर कल बताए हैं, सिखाए भी है। साइन 18 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री का मान, इसका मान 1 होगा। ठीक है, जो बट्टा में रहे और दोनों का प्लस किया जाए तो 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, ऐसे बना साइन 18 डिग्री बनाएंगे कैसे, और कॉस 90 माइनस 90 में से क्या घटाएंगे कि 72 आएगा तो 18। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये साइन 18 डिग्री हो जाएगा, ये कॉस 18 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, कॉस बोलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ साइन थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा के जगह 18 और ये दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ऑप्शन में इसमें नहीं है, इसका आंसर 1 होगा। आंख बंद करके ऐसा क्वेश्चन है 1 मार दीजिएगा, एक्सप्लेन करके बताए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 5 नंबर है, समांतर श्रेणी इतना ही तक के लिए इनमें से सार्वअंतर निम्न में कौन है? सार्वअंतर a2 माइनस a1 होता है, तो a2 में से a1 को माइनस कर दो। ये a2 कौन है? तो 1 है। a1 कौन है? तो 3 है। 1 माइनस 3 यानी यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस का 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस का 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो याद रखिए 2 पाई आर स्क्वायर, आर तो बड़ा वाला आर यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, 2 पाई आर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये अर्धवृत्त, ठीक है, और ये अर्धवृत्त और इसका परिमाप तो 2 पाई आर अपन 2 कर दीजिए, अर्धवृत्त है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर। आप बड़ा वाला आर दिया है तो बड़ा वाला आर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 पाई आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। टू पाई आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है क्वेश्चन, सभी वृत्त होते हैं तो याद रखिएगा समरूप होते हैं, चाहे वह समबाहु त्रिभुज आ जाए तो भी समरूप होते हैं, वृत्त आ जाए तो भी समरूप होते हैं, तीनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है 8 नंबर, 12 15 और 21 का लॉसा ज्ञात करें। इस तरीके से निकाल लीजिएगा, 12 15 21। ठीक है, आसान होता है सबसे। ठीक है, 12 15 21। ठीक है, ये 3 से कर लीजिए, 3 चौका 12 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। ठीक है, और अब नहीं कटेगा यहाँ पे, देखिए ये 4 से होगा, ये 5 से होगा, ये 7 से होगा, सबको गुना कर लीजिए। 4 पचे 20, 20 सते 140, 14 42 यानी 420 हो जाएगा। ठीक है,
यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 और 1 है। ठीक है, तो आपको फार्मूला कल सीखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के जगह 1 रख दीजिए तो 1x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा के जगह 1 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। अब 0 को हटा दो यहाँ पे, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये ऑप्शन किस में है, तो ए में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 10 नंबर, टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में शून्य को का शून्य क्या होगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को रूट अंडर 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, रूट अंडर 15 का स्क्वायर। ठीक है, इजकल टू 0। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ गया था, ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी यानी टी प्लस रूट 15, एक बार माइनस कर दो टी माइनस रूट 15। ठीक है, इजकल टू 0। अब टी प्लस 15 इजकल टू 0, ये हो जाएगा माइनस का 15 और एक हो जाएगा प्लस का 15, तो माइनस का 15 और प्लस का 15। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के तहत चलते हैं, निम्न में से कौन द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र कौन सा है निम्न में, तो माइनस, इस द्विघाती सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। तो देखिए ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि डी इक्वल टू 0 अर्थात विविधकर शून्य हो, सॉरी, तो इनमें से कौन सा मूल्य क्या होगा। तो याद रखिएगा d बराबर 0 है तो बराबर और वास्तविक होगा, d 0 के बराबर है तो बराबर और वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यदि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो कैसा त्रिभुज बनेगा। याद रखिए समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि समकोण में ही कर्ण, लंब और आधार होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। चलिए 14 नंबर है, दो बिंदुओं ए x1 y1 और x2 y2 b x2 y2 है के बीच की दूरी क्या होगा। तो याद रखिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए गलत थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ए में x2 हो जाएगा, x2 यहाँ पे 1 के जगह x2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बी सी डी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 रख देंगे, हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। चलिए अगला 15 नंबर है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, याद होगा आपको भी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको पता होगा। सब अब फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को आपको ढंग से प्रिपरेशन करके जाना है। ठीक है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके आएगा। ए भुजा वाले आयतन क्या होगा, तो ए क्यूब होगा। ए भुजा वाले घन का आयतन ए क्यूब, इनमें शंकु का आयतन कौन होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 10 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग देते हैं, तो 25 10 35 और 35 में 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, सॉरी ऊपर चलिए, ऊपर और यहाँ पे, हाँ, तो ये 17.5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वर्ग अंतराल पूछे तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग देना। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा 35 और 35 में 2 से करेंगे तो 17, 17 दूना 34 और 0.5 यानी 17.5 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी घटना किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। कल के वीडियो में बताए हैं एक माइनस में ऑप्शन था, तो एक माइनस में रहे तो वो भी प्रायिकता की घटना ना हो गई। तो यदि ऑप्शन में माइनस वाला आए तो वो भी तुम्हारा सही हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला नहीं है तो 0 से कम 1 से कम 1.5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 0 से कम होना चाहिए। अगला है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके लिए गुणनखंडों के क्रम में जोड़ते हुए अद्वितीय। ठीक है, चलिए अगला है, रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो इसका अद्वितीय ऊपर वाले का रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, इनमें से अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। a1/a2 पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो विविध कर डैश होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को डैश कहते हैं तो द्विघात बहुपद कहते हैं। यदि बराबर में 0 आ जाए तो समीकरण, द्विघात समीकरण हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं है तो बहुपद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला की तरफ चलते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला,
ये द्विघात बहुपद हो गया। चलिए अगला 26 नंबर है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा? 0 है तो वास्तविक होगा, याद रखना, ठीक है। 0 के बराबर है तो वास्तविक होगा, ये पहले भी बताए हैं। यहाँ पे देखिए वास्तविक, ये 26 नंबर, ठीक है। चलिए अगला, ये सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ भी बताए हैं, ठीक है। चलिए ये सभी त्रिभुज समरूप होते हैं और दोनों घटना ई और नहीं होने की प्रायिकता एक होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा और इसका 1 होगा, ठीक है। घटना की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता एक होता है, याद रखना, ठीक है। नहीं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए ये सब क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। सारा क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव में हो जाएगा, पहले भी आपको बताया हूँ, ऑब्जेक्टिव है, मैं सारा सिखा दिया हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको मैं टोटल क्वेश्चन करा दिया फाइनली, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को आपको याद करके सॉल्व करके जाना है, 100% आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।